हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों राजस्थान जीके सुपर फास्ट मॉडल पेपर आज होने वाला है। दोस्तों महत्वपूर्ण आपसे बात करूं तो 50 क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट करने वाले। इस क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुपर फास्ट पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन जो है ना चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लिख के ले लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज है। देखिएगा वन रक्षक पीटीटी और बीएसटीसी के लिए तो भैया जी ताबड़तोड़ सीरीज है। राजस्थान जी के स्टार्ट हो चुकी है लाइव, जो कि स्टार्ट हो चुका है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आने की पूरी की संभावना रहने वाली है। आइए दोस्तों आज की क्लास को सुपर फास्ट करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना तो भाई ना भूलिएगा, है ना। तो आइएगा पहला प्रश्न अपन देखते हैं। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, बस्सी की कास्ट कला जो है ना किस जिले से संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, काफ़ी जो कन्फ्यूजन भरे होंगे, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बस्सी की काष्ठ कला जो है ना किस जिले से संबंधित, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ या फिर टोंक। तो प्यारे भाई बहन राइट आंसर करेंगे ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ की। बस्सी की जो काष्ठ कला है ना, बस्सी क्या है, बस्सी एक दोस्तों स्थान है और यहाँ की क्या है प्रसिद्ध, क्या है एक काष्ठ कला प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जयपुर पोर्ट्री की चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है। जो जयपुर पोर्ट्री की चित्रकारी की जाती है वो किन बर्तनों पर की जाती है, कांच और चीनी के बर्तनों पर या केवल कांच के बर्तनों पर, केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर या फिर पीतल के बर्तनों पर। तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर होता है मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। जयपुर की ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है भैया जी, और इसके लिए चित्रकारी जो की जाती है वो केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री महेशराज सोनी का संबंध किससे है। पद्मश्री इनको मिला हुआ है और जिनका नाम है महेशराज सोनी जी, इनका संबंध मूर्ति कला से है, ब्लू पोएट्री से है, थेवा कला से या फिर लोक कला से है। दोस्तों इनका संबंध है थेवा कला से। किससे है, थेवा कला से है। थेवा कला दोस्तों सोनी परिवार इसमें सिद्धहस्त है। कौन सा परिवार, सोनी परिवार। और ये सोनी परिवार कहाँ का है, बोले सर ये प्रतापगढ़ की थेवा कला है। वेरी गुड, बिल्कुल ये चीज़ भी आप ध्यान रखने वाले। साथ ही साथ मथेरन कला दोस्तों किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरन कला जो है ना ये कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों, जोधपुर की, जयपुर की, बीकानेर की या फिर उदयपुर की। तो मथेरन जो कला है ना ये अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ की एक उस्ता कला भी है दोस्तों प्रसिद्ध। कौन सी कला, उस्ता कला, जो कि ऊँटों की खाल पर की जाती है, ऊँटों की खाल पर की जाती है ये उस्ता कला दोस्तों, ध्यान रखना। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो मोलेला गांव है ना किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मोलेला गांव है ना, ये मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए, मीनाकारी के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए या फिर अपने थेवा कला के लिए। दोस्तों राजस्थान का मोलेला गांव जो कि कहाँ पर है, फिलहाल राजसमंद में है। बोले सर ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय डाक विभाग ने निम्न में से किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया है। इनमें से कौन से अपने लोक देवता है जिनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी की गई है। वो लोक देवता हड़बू जी होगा, सॉरी पाबू जी होगा, या देवनारायण जी या फिर रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो सही जवाब अपना हो जाएगा देवनारायण जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है सर, ओके। अच्छा फड़ की बात करें कि भी सबसे लंबी फड़ किसकी होती है, सबसे लंबी फड़ किसकी होती है। बोले सर ये देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी फड़ होती है। इनका मंदिर कहाँ पर है, आसिंद में है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। एक है इनका मंदिर है जोधपुरिया, जोधपुरिया में मंदिर है इनका, ठीक है। और ये जोधपुरिया कहाँ पर, ये टोंक में है जोधपुरिया। तो इनके दो मुख्यतम मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। सर्वप्रथम रामदेव जी की पढ़ का चित्रांकन किसने किया था।
रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन सबसे पहले किसने किया था? और दोस्तों फड़ को जो बाजते हैं उसको चित्तेरे कहा जाता है, ठीक है, क्या? चित्तेरे। और जोशी जो परिवार है भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है ना, उसको दोस्तों छिप्पे कहा जाता है, क्या? छिप्पे कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे धूलजी चित्तेरा नहीं होगा, यहाँ पे छौथमल चित्तेरा हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों फड़ का चित्रांकन करते हैं ना, उन्हें चित्तेरे कहा जाता है, ये चीज़ आप सभी जानते हैं। छौथमल चित्तेरे हो जाएगा राइट आंसर। वेरी गुड। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय जो है वो क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से अपने पढ़ने हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई अपन बहुत धीरे पढ़ रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन लिए हैं आज, तो भाई ये दोस्तों सीरीज़ के तौर पे होगा ये वाला, है ना। काफ़ी क्वेश्चन है इसके, आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस प्रकार के। क्लियर है? पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय जो है ना वो अपना हाथियों की लड़ाई नहीं होगा, प्रेम लीला नहीं होगा, रामायण नहीं होगा, श्री कृष्ण लीला हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों एक तो ये जो राजसमंद का प्रसिद्ध है ही है, इसके साथ साथ शेखावटी क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में ये बहुत ही इसका प्रचलन है सर। ओके आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। आइएगा स्वर्ण व चांदी का प्रयोग राज्य की किस शैली में हुआ है? स्वर्ण व चांदी का प्रयोग जो है राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ? बीकानेर शैली या ढूंढाट शैली या हाड़ौती शैली या फिर जोधपुर शैली? तो अपना राइट आंसर होगा भाई स्वर्ण व चांदी का प्रयोग राज्य की किस शैली में हुआ? हाड़ौती शैली में हुआ। और सर्वाधिक आखेट का जो चित्रण हुआ वो कौन सी शैली में हुआ? दोस्तों आखेट मतलब कि रानियां आखेट करते हुए राजाओं को देखती है, झरोखों में खड़े हुए, है ना। तो इस प्रकार का चित्रण किस में मिलता है हमें? ये मिलता है भैया हाड़ौती में। हाड़ौती के भी कोटा और बूंदी में सबसे सर्वाधिक। और बूंदी शैली तो भैया पशु पक्षियों की शैली के लिए प्रसिद्ध है और इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता भी है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि किस क्षेत्र के भीति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बड़ा आसान सा है, गलत आप करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण लीला, ठीक है, रामलीला और भी अलग अलग झांकियाँ जो है लोक जीवन की झांकियाँ बनाई जाती है प्यारे दोस्तों, भीति चित्रों से सजी धजी, भीति चित्रों से संबंधित और इसी के आधारित है जो लोगों को दिखाई जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः सीकर की हवेलियों में, झुंझुनू की हवेलियों पर प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके सर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा चावंड शैली के प्रमुख चित्रे जिसका नाम था नसीरदी या फिर निसरदी या फिर नसीरुद्दीन, ठीक है, तो ने रागमाला का चित्रण किया था, ठीक है। और इस चित्रण का अगर बात करें कि भाई किसके संरक्षण में इसका चित्र बनाया था रागमाला का, रागमाला सेट इन्होंने बनाया था, किसने? नसीरुद्दीन ने। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा मोकल या कर्ण सिंह, अमर सिंह या जगत सिंह? प्यारे साथियों यहाँ पर ये जो नसीरुद्दीन थे ना, ये महाराणा प्रताप के समय से थे, महाराणा प्रताप के समय से थे, लेकिन उन्होंने जो रागमाला सेट कंप्लीट किया था वो अमर सिंह के समय कंप्लीट कर लिया था। सी ऑप्शन को अपन क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे, आप पे लॉक करने वाले हैं। ओके सर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? दोस्तों साथ ही साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडवांस भी मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई जो आपका कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके सर अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? अमरचंद का नहीं है, पुष्पदत्त का नहीं है, निहाल चंद हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का? निहाल चंद मोर ध्वज का है। ये कब बनाया गया था? सावंत सिंह के समय बनाया गया था। ये सावंत सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये किशनगढ़ के शासक थे। ये कौन थे सर? ये राठौड़ थे, ठीक है। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव किसने डाली थी? बोले सर किशन सिंह ने डाली थी। बिल्कुल किशन सिंह ने, उदय सिंह के पुत्र थे, किशन सिंह ने डाली थी, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाए कि भाई ये बनी ठनी जो है ना, इस चित्र शैली को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, ये किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। और एकमात्र ऐसी शैली जिस पर भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है प्यारे दोस्तों।
और इस पे जो है किसका चित्रण बना हुआ है, राजा का चित्रण हुआ है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। कब कहाँ पे हुआ था? देखिए 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। दोस्तों कब, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो भाई अपन तो लॉक करेंगे कौन से ऑप्शन को कि सर इसमें तो हम ए ऑप्शन ही करेंगे, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। ये आपका राजस्थान जीके का भले ही क्वेश्चन ना हो, लेकिन मैं आपको राजस्थान जीके का या क्वेश्चन बता दूं। अपने राजस्थान में सबसे पहले ब्यावर में लगा, दूसरी बार भी ब्यावर में ही लगा और तीसरी बार में भी ब्यावर में ही लगे थे सूती वस्त्र कारखाने। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला सूती वस्त्र कारखाना अपने का ब्यावर में, लेकिन जब बात करें कि इंडिया लेवल की तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगा था। क्लियर है सर? अगला कि भिलाई नाम से स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और निम्न में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों रूस का है। किसका है? रूस ने भी सहायता की थी प्यारे साथियों। राइट आंसर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न है, कुवलयनामा ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन थे? कुवलयनामा रचनाकार दोस्तों, यहाँ पर आपकी काफ़ी जानकारी दोस्तों इकट्ठी होने वाली। देखिए कुवलयनामा ग्रंथ के रचनाकार की मैं आपसे बात करूँ तो भाई अपने कौन थे? कुवलयनामा उद्योधन सूरी ने लिखा था। कुवलयनामा किसने लिखा था? उद्योधन सूरी ने। ये दोस्तों कौन हुए थे? एक जैन कवि हुए थे, जैन कवि हुए थे। क्लियर है सर? बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने इसमें सबसे पहले मरु भाषा का प्रयोग किया था। किसका? मरु भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों साहित्य के रूप में। ठीक है, और इसमें वर्णन किसका है? जालोर के शासकों का वर्णन है, जालोर के शासकों का वर्णन है। क्लियर है? नयन चंद्र सूरी की बात करें दोस्तों, इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा था। आपको याद हो तो हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। और इसमें क्या है? इसमें रणथंबोर के हमीर व अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है प्यारे साथियों। ठीक है। और अगर बात की जाए कि भाई कुशल लाभ ने क्या लिखा दोस्तों? कुशल लाभ ने दोस्तों इसके बारे में आपसे बात करूं, एक तो इन्होंने लिखा था माधवानल चौपाई लिखा था एक तो इन्होंने। ठीक है, और इनके बारे में और भी अगर बात की जाए दोस्तों, और इनके बारे में अगर बात की जाए इन्होंने और क्या क्या लिखा, तो प्यारे साथियों इन्होंने जो है ना ढोला मारूरी चौपाई लिखा, ढोला मारूरी चौपाई लिखा। अच्छा, एक और चीज़, पिंगल श्रोवणी भी इनके द्वारा लिखा गया है। जैसलमेर के साहित्यकार हुए थे, ये जैसलमेर के साहित्यकार हुए थे। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आता है कि सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द को प्रयोग में लाने वाले तथा राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द को प्रयोग में लाने वाले तथा राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान का नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा। राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक करने वाले अपन। क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो निम्न में से राजस्थानी भाषा की किस बोली का मुख्य ग्रंथ है? बीसलदेव रासो। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। बीसलदेव रासो की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। बीसलदेव रासो निम्न में से राजस्थानी भाषा की किस बोली का मुख्य ग्रंथ है? गौड़वाणी, खेराड़ी, मालवी, अहिरवाटी। तो भैया गौड़वाणी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर ए ऑप्शन होगा, गौड़वाणी भाषा के तहत ये लिखा गया। इसमें किसका वर्णन है मेरे प्यारे साथियों? इसमें विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है, विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। तो भाई ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। गौड़वाणी में तो लिखी गई, लेकिन इसके कवि जो हुए इसको लिखा किसने था? तो भैया नरपति नाल्ह ने लिखा। किसने लिखा? नरपति नाल्ह ने लिखा था। दोस्तों ध्यान रखना, एक शानदार प्रश्न है। क्लियर है जी सर?
और इसके बारे में और बात करें दोस्तों, इस चतुर्थ जो हुए विग्रहराज चतुर्थ को विशलदेव ही कहा गया। इसके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। और सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी, ललित विग्रह की रचना की थी। और स्वयं चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, हरिकेली नाटक की। क्लियर है सर? आगे बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य की पंचायत रियासत जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया। राजस्थान राज्य की पहली रियासत जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा जो दिया वो किसने दोस्तों? जयपुर या फिर मारवाड़ या बीकानेर या फिर कोटा। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर होगा बीकानेर। वेरी गुड। जो भी भाई ने बीकानेर बताएंगे उन सभी का सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो चुकी थी। बी सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न एक आसान है, निम्न में से किस वायसराय को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? कई बार अपने इस पर बात भी की है प्यारे साथियों, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात करें तो चार्ल्स को कह सकते हैं आप, लेकिन जब स्थानीय स्वशासन के पिता की बात करें तो लॉर्ड रिपन को ही कहेंगे। बी ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। एक शानदार सा प्रश्न था। और अगला प्रश्न, एक लिंग महामत्य ग्रंथ के रचनाकार जो थे वो कौन थे? दोस्तों ये सवाल कई बार बना हुआ है एग्जाम में, मैं यहाँ पर आपको काफ़ी जो है ना यहाँ पर डाउट भी क्लियर करवा लूँ कि भाई एक लिंग महामत्य ये दोस्तों एक ग्रंथ है और एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन थे? इसमें देखिए केशवदास गार्डन भी दे रखा है ऑप्शन, दयालदास छिंडायस भी ऑप्शन दे रखा है, नहीं होगा, ठीक है। श्रीधर व्यास भी ऑप्शन है, नहीं होगा। कान्हा व्यास हो जाए। किसके समय का है प्यारे साथियों? ये अपने कुंभा के काल का है। कुंभा मेरे प्यारे दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा थे कुंभा, उनके काल का है ये ग्रंथ, ठीक है सर, ध्यान रखना। तो ये कान्हा व्यास किसके समय? कुंभा के समय, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चन कान्हा व्यास नहीं लिखा होता है ऑप्शन, तो वहाँ पर आपको महाराणा कुंभा करना होगा, महाराणा कुंभा करना होगा दोस्तों। ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन यहाँ पर केशवदास गार्डन द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया था? गज गुण रूपक इनके द्वारा लिखा गया था, केशवदास गार्डन के द्वारा। ये चीज़ भी ध्यान रखियो सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे छोटी साइज क्या होगी? देखिए आपको सुमेलित करना है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, सुमेलित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे के ही रहूँगा, देख लीजिएगा। ये लो सर, आसानी से दिख रहा है आपको। देखिए पृथ्वीराज विजय जो है ना, ये किसने लिखी? ऐसे यूं है जो सुमेलित करना है, जिस प्रकार से जो भी है ऐसे यूं, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर ए बी सी डी, कौन सा कूट सही होगा? ए बी सी डी कौन सा कूट सही होगा? देखिए दोस्तों पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने, ठीक है। 3 किस में आ रहा है दोस्तों प्यारे साथियों? 3 तो आ रहा है अपने डी ऑप्शन में। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? कि सर ये तो लिखा था जयानक ने लिखा था, बिल्कुल है। खुमान रासू की प्यारे साथियों बात करें तो खुमान रासू दलपत विजय ने लिखा था, तो देखिएगा यहाँ पर ये आ रहा है। हमीर रासू की बात करें प्यारे साथियों, हमीर रासू की ये अपने जोधराज ने लिखा था। किसने लिखा? जोधराज ने। और विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा था, विजयपाल रासो। विजयपाल में करौली के यदुवंशियों का जो है इसमें है, ठीक है। किसका? यदुवंशी, जो विजयगढ़ के थे ना, हाँ, वहाँ के जो है शासक थे, उनके बारे में इसमें विवरण है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन कितना शानदार था आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इस क्वेश्चंस में बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है प्यारे साथियों। क्लास को लाइक ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, क्या बता दूं भाई? ये बता दूं कि भाई आपको ये क्लास पूरी देखनी है, बहुत सारी मेहनत लगती है। और आज के क्लास के प्रश्न जो है ना भाई साहब ताबड़तोड़ बस। कवि सूर्यमल मिश्रण किस राज्य के दरबारी कवि थे? मेवाड़ नहीं साहब, जयपुर नहीं, जोधपुर भी नहीं, बूंदी के राजा थे जिनका नाम था राम सिंह। वो बूंदी के राजा थे राम सिंह, राजा राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने प्यारे साथियों 2 पुस्तकें लिखी थी, 2 क्या 3 4 भी लिखी थी इन्होंने। बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण, ये इनका जन्म हुआ था हरियाणा गांव में,
ठीक है। हरना गांव बूंदी में है, इनका यहाँ पर जन्म होता है और ये राज्य कवि कहलाते हैं, राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं। और प्यारे साथियों, इन्होंने क्या क्या लिखा था इनके बारे में बात करें। एक तो वंश भास्कर लिखा था इन्होंने, वंश भास्कर इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और वीर सतसई भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, वीर सतसई। और एक राम रंजाट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कि इन्होंने 10 वर्ष की आयु में लिखा था, राम रंजाट। प्यारे साथियों, इनके बारे में और भी अगर बात की जाए, इन्होंने एक लिखा था बुद्ध सिंह चरित्र। क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, बुद्ध सिंह चरित्र इन्होंने लिखा था। एक प्यारे साथियों और लिखा था इन्होंने उमेद सिंह चरित्र। क्या, उमेद सिंह चरित्र। एक लिखवा देता हूँ और ज़्यादा नहीं, बस बलवंत विलास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको रखनी है ध्यान। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, आइएगा मेरे साथ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 को प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व जो थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, शिवचंद्र भरतिया, जय सिंह नीरज, चंद्र सिंह बिरकाली। राइट आंसर की बात हो रही है भैया, हाँ, जय सिंह नीरज हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इक्वेशन अभी हाल ही में 10 दिन पहले पढ़ा था अपने। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1992 को प्रथम बिहारी पुरस्कार जय सिंह नीरज को दिया गया था। अगला प्रश्न, नीमाड़ी एवं रांगड़ी जो है ना, किस बोली की विशेषता है? प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीमाड़ी और रांगड़ी जो है ना, ये किस बोली की विशेषता, या फिर ये किसकी जो है अपनी उपबोली है, यही तो बताना है आपको। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। और राइट आंसर मालवी हो जाएगा। मालवी की क्या है? ये मालवी की ये उपबोलियाँ हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है पाथल और पीथल। देखिएगा प्यारे साथियों, पाथल व पीथल धरती धोरारी और लीलटांस जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियां जो है किसने लिखी थी? धरती धोरारी, है ना। तो ये जो है धरती धोरारी, जी बिल्कुल, ये धरती धोरारी और लीलटांस जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियाँ जो थी ना, वो थी कन्हैया लाल सेठिया की। जी बिल्कुल। तो दोस्तों राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई साथ साथ गा तो सकते थे, लेकिन कॉपीराइट ना जाए, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉपीराइट इस पर आ ही जाने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जो है अपना क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न आता है कि श्री योजना राजस्थान में किस एक संभाग को छोड़कर शेष राजस्थान में 2 अक्टूबर श्री योजना, ध्यान दे देना, श्री योजना राजस्थान के किस एक संभाग को छोड़कर शेष राजस्थान में 2 अक्टूबर 2014 से लागू की गई? प्यारे साथियों, ये आपको आंसर बताना है। अभी तक दोस्तों अपने क्वेश्चन हुए 26 ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। 26 से 28 क्वेश्चन हुए। एडवांस भी भर के आ रही है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर संभाग को छोड़कर जो है ये श्री योजना 2 अक्टूबर 2014 को लागू हो गई थी पूरे राजस्थान में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक जो थे वो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, नरोत्तम दास स्वामी, अमरचंद नाहटा। राजस्थानी कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी में विजयदान देथा का योगदान है। विजयदान देथा ने ये लिखा था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। शानदार प्रश्न है, आगे ही बढ़ लेंगे अब तो, है ना। चलो आइएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, या फिर राजस्थान साहित्य अकादमी, या फिर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। दोस्तों ये कहाँ पर राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी? ये तो बीकानेर में है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान संस्कृत अकादमी हो जाएगा ए ऑप्शन। स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है।
अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य का कौन सा शहर इनमें से चुना नहीं गया है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य का कौन सा शहर इनमें से चुना नहीं गया? वो अपना है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजवाब है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है सर। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत राज्य का कौन सा शहर इनमें चुना नहीं गया? बीकानेर नहीं चुना गया, बाकी सारे के सारे चुने गए। राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में रचित है प्यारे साथियों? ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। वेली किशन रुक्मणी। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे कि भाई ये लिखा किसने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। भाई राठौड़ ने लिखा था। इनको पीथल भी कहा गया प्यारे साथियों, इनको पीथल भी कहा गया है। ठीक है, पाथल पीथल कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बात करें, ये कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे प्यारे साथियों। ठीक है ना। और इनको टेची टोरी ने क्या कहा था? जो टेची टोरी इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या कहा था कि भाई ये तो पिंगल का हेरोज है, पिंगल का हेरोज है ये पृथ्वीराज, ऐसा उन्होंने इनके बारे में कहा था। और प्यारे साथियों, ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, इसको दुर्सा आडा ने क्या कहा था? दुर्सा आडा ने कहा था कि इस ग्रंथ को हम पांचवा पुराण कह सकते हैं, सॉरी पांचवा वेद। कुल वेद कितने हैं? 4 वेद है ना, इसीलिए पांचवा वेद इसे कह सकते हैं। और 18 पुराण है ना, तो 19वां पुराण इसे कह सकते हैं आप। तो ये किसने कहा? ये दुर्सा आडा ने कहा। प्यारे साथियों, ये चीज़ें आपको रखनी है ध्यान। और मैं आपसे बात करूं कि भाई दुर्सा आडा, तो इनके बारे में भी बात करें तो इन्होंने एक लिखा था विरुद्ध छतहरी जो है ना प्यारे साथियों, सतहरी, ये किसने लिखा था? ये दुर्सा आडा ने लिखा था, दुर्सा आडा ने लिखा। और इन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम है किरतार बावणो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखा। निम्न में से किस एक साहित्य का लेखन प्राय चंपू शैली में किया गया? ये दोस्तों एक शैली है जिसका नाम है चंपू शैली। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या नहीं है सर, ओके है ना। हाँ, निम्न में से किस एक साहित्य का लेखन प्राय चंपू शैली में किया जाता है? तो भाई राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वात, है ना। कहते हैं ना प्यारे साथियों, इसके बारे में आपसे बात करूँ, वात हो जाएगा। ठीक है, जैसे वगड़ा वतौरी बात है ना, वगड़ा वतौरी बात। ठीक है, वगड़ा वतौरी बात। तो इसमें एक साहित्य का लेखन जो है प्राय चंपू शैली में इसका किया गया प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे, आइए मेरे साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में समोत्त लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना जिसका नाम है भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन हुए? सर ये आसान है हमारे लिए, ये हम तो कर ही लेंगे। तो भाई करो और जल्दी बताओ ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में समंतो लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना जिसका नाम है भरत बाहुबली रास के रचनाकार नथमल जोशी, शिवचंद्र भरतिया, शालीभद्र सूर्य हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, शालीभद्र सूर्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये एक जैन कवि हुए थे। क्लियर है सर, आगे बढ़ें। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बारे में और मैं आपसे बात करूँ, शिवचंद्र भरतिया, इन्होंने मेरे दोस्तों शिवचंद्र भरतिया ने राजस्थानी में प्रथम कहानी लिखी थी जिसका नाम है विश्रांत है प्यारे साथियों, विश्रांत प्रवास। ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, जो पहली राजस्थानी में पहली कहानी, राजस्थान में पहला नाटक प्यारे साथियों, ये किसने लिखा? ये भी शिवचंद्र भरतिया ने लिखा जिसका नाम है केसर विलास। क्या है प्यारे साथियों? केसर विलास। और राजस्थानी भाषा में पहला उपन्यास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है कनक सुंदरी। प्यारे साथियों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जगजीवन भान ने अपने किस ग्रंथ में मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं तथा महाराजा जसवंत सिंह तथा अजीत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है? ये आपको मिलके बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। जगजीवन भान ने किया है किस ग्रंथ में मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया? जैसे जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, इनका संबंध मुगलों के साथ कैसा रहा था? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर अपना हो जाएगा
भा ने कह लो या फिर जगजीवन दास ने ये लिखा था, जिसका नाम था अजितोदय मेरे प्यारे साथियों। क्या जगजीवन भट्ट थे ये ठीक है, तो इन्होंने अजितोदय लिखा था। इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटना है वैसे डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों सुपर फास्ट की है वैसे, काफ़ी टाइम भी लगा, 29 मिनट हो गए अपने। चलिए, और ये जो ग्रंथ था ना, ये संस्कृत में ग्रंथ था दोस्तों, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला है कि बिहारी ससई के रचयिता महाकवि बिहारी किस जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे? प्यारे साथियों राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रचयिता जिनका नाम है महाकवि बिहारी, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा था, ठीक है। और ये महाराजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। क्लियर है सर। आज़ादी से पूर्व निम्न में से कौन सी एक महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, ये बता दीजिएगा आप आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आज़ादी से पूर्व निम्न में से कौन सी एक महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं रही? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, नलिनी सेन गुप्ता, श्रीमती सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। आज़ादी से पूर्व श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा, बाकी ये तीनों रही थी भाई। एनी बेसेंट तो सबसे पहली महिला थी वैसे, और भारतीय महिला की बात करें सरोजिनी नायडू हो जाएगा, भारतीय महिला की बात की जाए तो, ठीक है। तो श्रीमती विजयलक्ष्मी ये नहीं रही, बाकी तीनों की तीनों रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज को मजबूत बनाने की दिशा में वह पहली रियासत कौन सी थी जिसने अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था? तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपका हो गया वापस से, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बीकानेर। प्यारे साथियों ये बीकानेर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है सर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, और जो कि सबसे पहले बीकानेर ने ये शुरुआत की थी? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 8A। तो भाई राइट आंसर होगा धारा 9। क्या हो जाएगा? धारा 9 हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? धारा 9 के तहत। वेरी गुड, क्या बात है प्यारे दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आपका ये सैल्यूट है आपको कि आप इस क्लास को बड़ी ध्यान और बड़ी शिद्दत के साथ बड़ा सुपर फास्ट देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, राजस्थान पंचायती राज के मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति में निम्न में से कौन एक पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता? नहीं को पढ़ लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, राजस्थान पंचायती राज के मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति में निम्न में से कौन एक पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता? पंचायतों के सरपंच, क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य, संबंधित क्षेत्र से लोकसभा सदस्य नहीं आएगा साहब, ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हो रहा है तब ये तो होगा ही नहीं डी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। पंचायती राज संस्थाओं में किस वर्ष महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा शानदार है भाई। 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। 2007, 8, 9, 10 कब किया गया? पंचायती राज संस्थाओं में किस वर्ष महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 50% कर दिया गया मेरे दोस्तों? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है ये, किसी नगर पालिका या नगर परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिएगा। और फिर आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। जी, न किसी नगर पालिका या नगर परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? बोले सर 13 सदस्य निर्धारित किए गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो भैया है। तो डी ऑप्शन को लॉक कर लेने वाले हैं सारे के सारे भाई बने। लास्ट का क्वेश्चन जवाब देना होगा बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में, आज जवाब देना होगा प्यारे दोस्तों। आप जवाब नहीं देते, क्या बात है। देखिएगा, जितना आपको मैं आपसे बात करूं, आप जवाब देंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या जवाब दिया। वापस सर क्या बता दे इसके बारे में, तो आप जितना जिस पर विश्लेषण करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है।
और ये क्वेश्चन फिर अपन अगली वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका आंसर। क्लियर है? ओके सर, हम देखेंगे। और ऐसे ही मेरे दोस्तों जो भी प्यारे भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीच क्लास में मैं नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन जब आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो भैया सब्सक्राइब बनना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अब समझ गए होंगे। क्लियर है? चलो सर, तो आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? आज अपन जो है ना आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पढ़े पाए, 42 क्वेश्चन ही पढ़े हैं अपन ने। कितने? 42। लेकिन इन 42 क्वेश्चंस में से आज आपको कितनी सारी जानकारी मिली होगी प्यारे साथियों। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी इस क्लास को बड़ी शिद्दत और बड़ी ध्यान से देखी है, और आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार। इसी प्रकार फ़िलहाल दोस्तों ये क्लास आपको मैं देने वाला हूँ, 1-2 दिन और ऐसे ही क्लास दूंगा, जिससे कि आपका और मोटिव बढ़ेगा कि सर हमें जो इतने प्रश्न सही कर सकते हैं। और मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले ये प्रश्न है। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे ये, तो पढ़ लेंगे अपन। क्लियर है? चलो सर, धन्यवाद, आभार, शास्त्री काल, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।